हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है कोडेड इनइक्वालिटी। उसके हम लोगों ने टाइप 4 तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 5 के बारे में। अब टाइप 5 के हमारे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो हमें यह तो पता है कि कोडेड इनइक्वालिटी में हमें स्टेटमेंट दे रखा होता है और कंक्लूजन दे रखा होता है। हमारे स्टेटमेंट में ही क्या करता है, चेंजमेंट करता है। उसी के मैंने टाइप 4 पढ़ाए थे, किन प्रकार से वह स्टेटमेंट को बना सकता है। यह हमारा टाइप 5 है। अब स्टेटमेंट में देखिए, हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, इन तीनों साइन से हम लोग परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में देखिए क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू। क्या लगा है, नॉट इक्वल टू। अब हमारे स्टेटमेंट में जब नॉट इक्वल टू आ जाता है तब हम कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को, वही मुझे आज के वीडियो में बताना है। यही हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का लास्ट टाइप है। अगर आपने अभी तक चारों टाइपों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है a इज ग्रेटर और इक्वल टू b बट b इज नॉट इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन d एंड d इज ग्रेटर देन e। अब हमारे कंक्लूजन में क्या रखा है, a और d की बात कर रहा है। b में कह रहा है a और d, फिर a और d की बात, फिर b और e की, फिर लास्ट में कह रहा है और e और b की बात कर रहा है। लेकिन उसके बीच में हमारा क्या लगा है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, हम कैसे करें, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू से तो परिचित है, जानते हैं क्या मतलब होता है, बट हम इससे परिचित नहीं है। नॉट इक्वल टू हमारा क्या रोल अदा करेगा इस स्टेटमेंट में। तो हम लोग एक एग्जांपल अलग से लेते हैं, उसको समझते हैं कि नॉट इक्वल टू का मतलब आखिर क्या है। अगर मान लीजिए लिखा है a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c, यह लिखा हुआ है हमारा, मान लीजिए स्टेटमेंट है। अब एक बात गौर करिए, सोचिए, a कोई एक व्यक्ति है, b कोई दूसरा व्यक्ति है, c कोई तीसरा व्यक्ति है। a की उम्र हमारी मान लीजिए 10 साल है। पहली कंडीशन मैं बनाता हूं, a की उम्र 10 साल है, नॉट इक्वल टू b की उम्र मान लीजिए 5 साल है और c की उम्र कितनी है हमारी, 15 साल है। अब इसमें से देखिए, a तो b के बराबर नहीं हो सकता, यह हमारे क्लियर है। b c के बराबर नहीं हो सकता, क्लियर है। लेकिन कहीं क्या पता है हमको a और c के बारे में कुछ भी रिलेशन नहीं पता है, नो रिलेशन। अब देखिए, जो मैंने कंडीशन बताई है, a की उम्र अगर 10 साल है, b की उम्र अगर 5 साल है, c की उम्र अगर 15 साल है, तो यहां से हमको क्या पता लगा a और c का रिलेशन में कि c बड़ा है किससे, a से बड़ा है। ये हो गई एक बात। क्या कह सकते हैं, c बड़ा भी हो सकता है a से। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मान लीजिए a की उम्र हमारी 15 साल है, कितनी है, 15 साल है, नॉट इक्वल टू b की मान लेते हैं 6 साल है और d की उम्र मान लेते हैं हमारी कितने साल है, 9 साल है। अब देखिए a और c के बीच में रिलेशन, a ये है b ये है। अब यहां से हमको क्या पता लगा कि a बड़ा है किससे, c से बड़ा है। यहां हमें यह तो पता था कि a और b बराबर नहीं है, b और c बराबर नहीं है। लेकिन पहली कंडीशन से हमें पता लगा कि c हमारा क्या है, बड़ा है, a से बड़ा है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, अगर a 15 साल का है, b 6 साल का है, c हमारा 9 साल का है, तो a और c में क्या रिलेशन है, तो a यहां पर क्या है, बड़ा है c से। अब तीसरी बात गौर करिएगा, अगर हम कहते हैं a की उम्र हमारी 10 साल है और हमारा नॉट इक्वल टू b की उम्र हमारी 6 साल है और c की उम्र भी हमारी कितनी है, 10 साल है। अब हमसे a और c का रिलेशन पूछेगा तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू c। तो कहने का मतलब इतना है मेरा कि अगर आपको a और c का रिलेशन पूछेगा, तो हमारी तीनों ही कंडीशन हो सकती है। हो सकता है c बड़ा हो सकता है a बड़ा हो सकता है दोनों ही क्या हो, बराबर हो। अगर आपके कंक्लूजन में ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो आपको जरूर आगे समझाते हैं, वैसे दे रखा है, मैं इसको समझाता हूं इस बात को कंक्लूजन में। देखिए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू d, a इज ग्रेटर और इक्वल टू d। देखिए a यहां पर है, d यहां पर है, बीच में क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू साइन लगा हुआ है।
अब नॉट इक्वल टू है, हमारे पास ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है, बट लगा हुआ है नॉट इक्वल टू लगा है। अभी मैंने बताया हो सकता है डी भी बड़ा हो सकता है ए बड़ा हो सकता है ए और डी दोनों ही बराबर हो। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए बड़ा और बराबर है डी के, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। बी कंक्लूजन कह रहा है क्या डी बड़ा है ए से। अब हम ये कैसे कह दें, हमारे पास तो कोई भी रिलेशन मौजूद ही नहीं है क्योंकि बीच में नॉट इक्वल लग गया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि डी बड़ा है ए से, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट एक बात बताइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी आइदर और वाली, जब एक कंक्लूजन अधूरा हो बट दो कंक्लूजन मिलकर उन तीनों ही बातों की पुष्टि कर देते हैं तो वह हमारा आइदर और वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पर ए बड़ा है और बराबर है, दो बातें, ए बड़ा है और बराबर है, दो बातें हमारे क्लियर हो गई। बी ऑप्शन में कह रहा है, बी कंक्लूजन में कह रहा है डी बड़ा है, डी बड़ा है, ठीक है, डी बड़ा है। तो ये तीनों ही जो बातें थी कि ए भी बड़ा हो सकता है, डी भी बड़ा हो सकता है और ए और डी दोनों ही बड़े हो सकते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ए और बी आइदर और का ऑप्शन दे रखेगा तो हमारा ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी भी बड़ा हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यह तीनों कंडीशन हमारी ए और बी ऑप्शन में मिल गई, इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बनेगा, आइदर और का बनेगा। अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। हम नहीं कह सकते ए बड़ा और बराबर है, हम नहीं कह सकते डी बड़ा है, नहीं, लेकिन दोनों ही मिलाकर हम तीनों ही बातों की पुष्टि हो रही है तो यहां पर बनेगा हमारा आइदर और। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन सी पर। यहां पर कह रहा है बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ई, बी हमारा यहां पर है और ई यहां पर है। देखिए बी, अब यहां इसके बीच में भी हमारा क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। तो अब हम यहां से भी नहीं कह सकते कि बी बड़ा और इक्वल हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पर हो सकता है ई बड़ा हो क्योंकि बीच में नॉट इक्वल टू लगा है। दूसरा अब हम डी देखते हैं, डी में कह रहा है फिर से बी बड़ा है, ई छोटा है। देखिए यहां पर भी बी बड़ा बता दिया, यहां पर भी बड़ा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें हमारा इधर क्यों नहीं बना। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहले ऑप्शन में कह रहा है b इज ग्रेटर और इक्वल टू e, यहां पर b को बड़ा और बराबर बताया जा रहा है और d कंक्लूजन में भी b को बड़ा बता दिया। अगर ये कह देता e इज ग्रेटर देन b तब हमारा इसमें भी क्या बन जाता, आइदर और वाला बन जाता, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में b को बड़ा बता दिया, c पर कहीं भी बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा इसमें आइदर और नहीं बनेगा। इस वाले ऑप्शन में हमारा आइदर और बनेगा क्योंकि यहां पर a बड़ा भी है, यहां d भी बड़ा है और दोनों बराबर भी है, तीनों ही बातें हमारी मौजूद है। यही बात आपको बतानी थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह हमारा टाइप 5 है, यह हमारा आखिरी टाइप था कोडेड इनइक्वालिटी को। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।